अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरी तरफ से जी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला हमेशा सबके घर ऐसे ही खुशियों से भरे रखे, हर दिन ईद का जैसा हो। और यहाँ जी माशाल्लाह हो रही थी ईद की नमाज की तैयारी। बच्चों के सबसे पहले कपड़े निकाले, उनको बच्चों ने नमाज के लिए जाना था और आपको पता है नमाज ना पढ़ें तो उसके बगैर भी ऐसे ईद जैसे अधूरी लगती है। और उसके बाद जी यहाँ बारी थी नाश्ते की। और नाश्ते में सबसे पहले मैंने चने बनाने लगी थी। चने जो है ना मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे। और यहाँ जो है ना वो एक आदत बन जाती है, जैसे हमारी माएँ हमेशा रात को चने पकाने हों सुबह के टाइम तो रात को भिगो के रख लेती थी, वो वाइट चने हों या ब्लैक वाले हों। तो मेरी भी ना वही रूटीन बनी, जब भी चने बनाने हैं रात को भिगो के रख लेने हैं। फिर सुबह ये होता है कि कई दफ़ा आपको काम करते हुए नहीं भी याद रहता अगर आपने बनाने उसी दिन तो यहाँ पे चने सबसे पहले उसमें अदरक लहसुन पेस्ट और प्याज, नमक और पानी डाल के उसको 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर पे लगा दिया। और साथ ही फिर जी पूरियों के लिए मैंने आटा गूंद लिया, मैदा गूंद लिया। और मैदे को जो ना इसमें थोड़ा सा नमक और नीम गर्म दूध के साथ मैंने गूंदा है और मैदे को गूंद के रखा। और साथ ही मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे बना रही थी जी सूजी का हलवा, क्योंकि नाश्ते में बन रहा था हलवा पूरी चने। और जो सूजी है ना आपको पता थोड़ी सी भी बनाए तो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है और छोटी सी फैमिली है, इसलिए छोटा सा एक कप मैंने सूजी का लिया। उसको घी में हल्का सा जो पकाया, जैसे इसका कलर चेंज होने लगे, खुशबू आने लगे, फिर उसमें जी पानी ऐड कर दिया। 1 कप सूजी थी और 4.5 कप मैंने पानी ऐड किया और उसको कवर कर दिया। और कवर करके थोड़ा सा 3-4 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो हलवा है ना अभी वो पूरा पका नहीं था, सही गाढ़ा नहीं बना था, तो फिर मैंने चीनी डाल के ना इसको दोबारा कवर कर दूंगी। और चीनी का ये कि पहले मैं 1 कप डाल लेती हूँ, फिर टेस्ट करती हूँ, अगर कम लगे तो फिर थोड़ी सी और ऐड कर ली। और यहाँ पे चीनी मैंने टेस्ट की तो थोड़ी सी कम थी, फिर इसमें और ऐड कर दी। और इसे मिक्स करके ना मैं बस कवर कर दूंगी। और हलवा आपको पता है माशाल्लाह इतनी जल्दी बन जाता है ना, 4-5 मिनट बस इसको ना और कवर किया और इससे काफ़ी गाढ़ा हो गया। और इसमें थोड़ी सी ये किशमिश और खोपरा जो है ना वो बारीक बारीक काट के ऐड कर दिया है। बच्चों ने पता खाना होता है ज़्यादा, फिर बच्चों का होता है तो वो ज़्यादा नहीं इतनी पसंद करते, तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी यहाँ जी बचा ली थी, मैंने कहा ये थोड़ी सी ऊपर गार्निश कर दूँ। इस तरह थोड़ा सा चीज़ों को ना सजा के रखें तो वो बच्चे ज़रा खुश होके खा लेते हैं। हलवा वैसे भी मीठी चीज़ होती है तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और ये देखिए जी हलवा तैयार। उसके बाद यहाँ फिर ये चने भी माशाल्लाह गल गए थे। कवर हटा के ना मैंने इसको 2-3 मिनट वैसे पकने रख दिया, क्योंकि चने में जब भी बॉयल करती हूँ ना हमेशा उसमें मैं पानी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ कि एक तो आपके चने अच्छी तरह गल जाएँ और दूसरा अगर पानी खुश्क भी हो जाए तो वो उसके साथ ना जल ना जाए, चिपक ना जाए, जैसे जल जाते हैं ज़्यादा देर आप पानी अगर खुश्क हो जाए। तो फिर ये है कि अगर थोड़ा सा पानी हो ना तो उसको ढक्कन लगा के आप 2-3 मिनट वैसे रख दें, 2-4 मिनट में पानी खुश्क हो जाता है। और यहाँ पे पानी हल्का सा जैसे उसका खुशक हुआ है और फिर उसमें घी ऐड कर दिया है और इसमें मसाले ऐड किए, नमक, और नमक तो सॉरी पहले मैंने ऐड किया हुआ था। पिसी हुई सुरख मिर्च, पिसी काली मिर्च और हल्दी, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये डाल के बस अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेनी है 10-12 मिनट। और इतने मज़े के बुने हुए चने तैयार होते हैं ना पूरी के साथ। और अगर ग्रेवी पसंद हो तो उसमें फिर थोड़ा सा एंड पे आप बुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, लेकिन हमारे घर में ना ये ज़रा भुने हुए पसंद किए जाते हैं पूरी के साथ, हलवे के साथ। तो फिर हमेशा मैं इसी तरह बनाती हूँ कि चीज़ जो है ना वो मज़े की भी बन जाए और थोड़ी भी हो ताकि ऐसे वेस्ट ना हो पड़ी रहे। और ये जो है ना माशाल्लाह शुरू से ही हमारे घर में जो है ना नाश्ते में ईद के दिन यही हलवा पूरी और चना ही बनता है। खैर हर घर की अपनी अपनी डिश है जी। ईद के दिन कहीं सेवइयाँ बनती हैं, कहीं शीर खुरमा बनता है, कहीं खीर वगैरह बनती है, लेकिन हमारे घर में फिर शुरू से यही बनती है। और माशाल्लाह फिर ये ना बनाए तो इसके बगैर ऐसे लगता है जैसे ईद अधूरी है आपकी। और पहले तो मैंने सोचा हुआ था रसमलाई बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, हलवा पूरी ना ईद पे बने तो ईद तो फिर मुकम्मल नहीं होगी। और यहाँ पे जो है ना इसके पेड़े मैंने बना के छोटे छोटे रख लिए थे 10-15 मिनट पहले, से ये कि ज़रा नरम हो जाती है और पूरी पूरी जो है ना बड़ी अच्छी तरह बेली जाती है, आटा नरम हो सही। और अब तो माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए हैं बनाते हुए। और पूरियाँ जो है ना इस तरह अगर आप आटा जब गूंदते हैं ना तो नीम गर्म दूध के साथ आप गूंदें तो इतनी खस्ता और माशाल्लाह इतनी नरम पूरियाँ बनती हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी पूरी तैयार हुई है। अगर अगर आटा ना ना सही आपका गूंदा हो तो ऐसे वो पापड़ से और सखत से बन जाते हैं। और देखिए हम बाज़ार से लेके आते हैं कितनी मज़े की पूरियाँ होती हैं, खस्ता नरम नरम, तो माशाल्लाह इतनी अच्छी बन जाती है। अच्छा शुरू में मैं जब बनाती थी ना 1-2 दफ़ा तो इतनी मुश्किल वो लगती थी कि पूरी बनती कैसे है, बाज़ार वाले बना कैसे लेते हैं।
मतलब बिल्कुल सख्त हार्ड पापड़ टाइप बन जानी। तो माशाल्लाह इतने साल हो गए बनाते हुए, तब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। और ये देखें जी माशाल्लाह। और पूरियाँ सारी बन गई थी। और यहाँ पे एक बेटा बैठा हुआ था नाश्ता करने के लिए, तो मैंने कहा ज़रा गरम गरम हो ना तो बच्चे चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, ठंडी चीज़ हो जाए तो वो इतना उसका मज़ा नहीं आता। और यहाँ फिर मैंने नाश्ता लगा दिया, मैंने कहा साथ आप लोग गरम गरम खाएं। और ये जी ईद की हमारी स्पेशल डिश है जी नाश्ते की। यहाँ हो रहा था जी नाश्ता। और नाश्ता बच्चों को देने के बाद फिर मैंने डस्टिंग की, और डस्टिंग के बाद यहाँ ये जो है ना, ये क्लीन जो है ना, ये सेंटर पीस था। और रमज़ान सारा बस इसके बगैर ही गुजर गया। मैंने ना कुछ काफ़ी दिनों से उठा के रखा हुआ था, तो काफ़ी मैला मैला हुआ है। डस्ट वगैरह बता काफ़ी चली जाती है अब जितनी भी सफाई वगैरह कर लें। तो ये ड्राई क्लीन करवाने के लिए भेजा हुआ था रमज़ान में। तो ये ईद से 3-4 दिन पहले ही आया, तो फिर मैंने कहा चल नहीं, इसको ना ईद वाले दिन ही मैं बिछाऊंगी, ईद से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह सफाई वगैरह हो जाए घर की भी। और फिर नाश्ता करने के बाद मैंने कहा पहले ये क्लीन बिछा लें, ताकि जो सेटिंग है ना वो अच्छी हो जाए एक दफ़ा सारी। और फिर बेटे को साथ लगा के ये टेबल वगैरह और सोफे फिर मैंने रख लिए। आपको पता है ये सेंटर पीस ना बिछाया हो तो अगर सोफे पे आपने कवर वगैरह चढ़ाए ना, तो वो भी इतनी जल्दी गंदे होने शुरू हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। अब खाना वगैरह खा रहे हैं तो वो बच्चों के जूते वगैरह लग जाते हैं, तो कुछ फिर ये क्लीन के ऊपर रहेंगे तो कवर भी नहीं गंदे होते। अच्छा, इसका ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है, साफ़ सुथरे रहते हैं कवर भी और ये भी। और बस फिर जिन डस्टिंग करने के बाद ना, ईद में हमेशा मेरी यही रूटीन होती है कि पहले नाश्ता बनाना है, ताकि ये ना हो बच्चों को आप भूख लगी और अभी नाश्ता बनने वाला, और स्पेशल हलवा पूरी चने आप थोड़ा लंबा नाश्ता है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है बनाने में। तो इसलिए फिर पहले नाश्ता, उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ, डस्टिंग के बाद फिर होते हैं बाकी काम वगैरह के लिए जाते हैं। और यहाँ जी ये भी काम हो गया। और उसके बाद यहाँ बारी थी खाने की, खाना बनाने की। और मुझे ये था बस मैं ना शाम से पहले पहले मगरिब से पहले खाना बना के रख के फिर फ्री होके रिलैक्स होके बैठी थी। और खाने में मैं बना रही थी चिकन पुलाव बिरयानी। एक तो पुलाव होता है पुलाव बिरयानी जी, पुलाव बिरयानी। पहले प्याज को ब्राउन किया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया तड़के के लिए, और इसमें जी मसाले ऐड कर दिए, दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च सॉरी, सुरख मिर्च पाउडर नहीं मैं ऐड करती होती बिरयानी और पुलाव में। दड़ा मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और साबुत ज़ीरा, और दूसरे खड़े मसाले, बादियान का फूल, लौंग, इलायची वगैरह, ये सारी चीज़ें डाल के जी थोड़ी सी इसकी बुनाई करके इसमें चिकन ऐड कर दी है। और बस चिकन की भी इधर बुनाई करती जाऊंगी और साथ साथ मैं इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर दूंगी, जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा। और इतने मज़े का ये पुलाव बनता है ना, बहुत ही मज़े का बना था माशाल्लाह। और ये देखें काफ़ी अच्छा जो है ना अच्छी इसकी बनाई होगी। और इसमें अब टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, और इसमें साथ ही जी बिरयानी मसाला ऐड कर देंगी, अगर पुलाव बिरयानी मसाला हो तो वो भी ऐड करते हैं। और बहुत मज़े का ये ना पुलाव बन जाता है इस तरह, जल्दी भी बन जाता है और मज़े का भी। और मेरे बच्चों का तो माशाल्लाह बिरयानी और पुलाव दोनों फेवरेट हैं, और पुलाव बनाए हुए तो खैर काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चले आज ही बनाते हैं पुलाव। और मैं खाना बना रही थी और यहाँ फिर बच्चे जो है ना वो नाश्ता कर रहे थे। और जो ये जो छोटा बेटा है ना, ये अपना रात को काफ़ी लेट सोए हैं, तो ये अभी लेट ही उठा था काफ़ी। तो मैंने कहा चले आप लोग जल्दी से नाश्ता करें तीनों। और उसके बाद ही यहाँ साथ में बन रही थी रसमलाई। और पहले दूध को बॉईल होने के लिए रखा, जैसे बॉईल होने लगा तो फिर इसमें ये छोटी छोटी इसकी रसमलाई की जो गोलियां होती हैं ये बना के डाल दी, जो भी कहते हैं। और बस इसको ज़रा तेज़ आंच पे बनाना है, ताकि वो फूलती जाए और साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाए। ये खाना अगर आप बना लेना तो फिर बहुत रिलैक्स होकर आपका सारा दिन गुजरता है। मुझे ना अगर काम पड़ा हो ना होने वाला, स्पेशली खाने का ही होता है ज़्यादा, फीमेल्स का मेरे ख्याल से यही काम होता है कि अगर खाना भी बनाने वाला पड़ा, स्पेशली किसी खास दिन पे जैसे ईद है, तो ऐसे इतना बर्डन सा फील हो रहा था ना मुझे, तो मुझे ये था बस काम हो जाए फिर आप रिलैक्स होकर बैठो जी, कोई टेंशन ना हो। और ईद भी जो है ना फिर इस तरह अच्छी गुजर जाती है। और यहाँ जी हमारी रसमलाई बन रही है, और साथ में यहाँ जो चिकन है ना इसकी अच्छी तरह बनाई होगी और गल भी गया था, और उसको मैंने थोड़ी देर कवर कर दिया हुआ था ना टमाटर वगैरह जब डाले हैं। और इसमें बस ये पानी ऐड कर दिया है, मिक्स करके इसे कवर कर देंगे, जैसे बॉयल आएगा फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। और पानी बस चावलों के हिसाब से ऐड किया। और यहाँ पे रसमलाई भी बन गई थी, मैंने किसको भी बॉल में निकालूं ताकि खाना खाने तक की ना सही ठंडी हो जाए, क्योंकि ठंडी हो तो मज़ा आता है इसका। और उसके बाद यहाँ जी बारी थी चिकन कौरमे की।
और प्याज को जो ना हल्का सा पेस्ट मैंने बनाया, ज़्यादा इसको कूटा नहीं है, जिसमें कूट लेते हैं उसी में मैंने बनाया। और जैसे इसका प्याज का कलर चेंज होने लगा, इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल के 2-3 मिनट पकाया और फिर इसमें जी ये चिकन ऐड कर दिया। बस चिकन का ये कलर चेंज होना है, साथ ही हम ऐड कर देंगे मसाले। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, पिसी काली मिर्च पाउडर, नमक। और बस इसके साथ साथ इसकी बुनाई करते जाना है। और मैं जो है ना सुरख मिर्च पाउडर हमेशा कम ही यूज़ करती हूँ, वो चावल हो या सालन हो, क्योंकि सुरख मिर्च पाउडर जो है ना वो आपके मैदे के लिए, आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं, इतनी ज़्यादा इससे बीमारियाँ बनती है। अगर आप स्पाइसी भी ज़्यादा खाते हैं ना, तो आप पिसी काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च ज़्यादा ऐड कर लें, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। तो मैंने काफ़ी सालों से मेरी रूटीन है कि हमेशा हमेशा सूरज मिर्च पाउडर जो है ना वो कम यूज़ करना, पिसी काली मिर्च ज़्यादा यूज़ करनी है या सब्ज़ मिर्च ऐड कर लें और ज़्यादा स्पाइसी करना है तो। हर चीज़ में खैर मेरी ये रूटीन है। और आपको पता आजकल बहुत सारी मैदे की बीमारियाँ हैं। और यहाँ जी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के अच्छी तरह मैंने इसकी बुनाई करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर कर दिया था 10 से 12 मिनट तक, ताकि चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल जाए और ग्रेवी भी इसमें ज़रा बन जाए। और फिर इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है और इसे जी अब निकाल लेते हैं बाउल में। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने इसमें ना थोड़ा सा और ऐड कर दिया। आपको पता सब्ज़ धनिया के बगैर भी ना खाना अधूरा लगता है। और यहाँ माशाल्लाह जी इसको चावल डाल के मैंने दम पे लगा दिया हुआ था, जैसे ही पानी उसका कम हुआ है पुलाव का। और ये देखिए, और ऊपर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का ये पुलाव बनाना, सही जैसे देगी चिकन पुलाव होता है, पुलाव बिरयानी। और इसे निकाल लेते हैं जी डिश में। और अब शाम हो गई थी, खाना खाने का टाइम था, तो मैंने कहा माशाल्लाह खाना भी बन गया और जल्दी से लगाएं खाना। और बस माशाल्लाह जी। और आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है और ईद के दिन जी क्या क्या किया है आप लोगों ने। और बस यहाँ जी माशाल्लाह फिर खाना मैंने लगा दिया सारा और बच्चों को बुलाने लगी थी कि आ जाएं खाना खाएं। और पहला जो दिन होता है ना, तो फिर उस दिन तो हम बिल्कुल नहीं बच्चों को बाहर लेके जाते, क्योंकि रश वगैरह बहुत होता है और फिर क्या इंजॉय करना। तो पहला दिन फिर घर पे इसी तरह गुजरता है, फिर नेक्स्ट डे होता है जो भी प्लान हो। और यहाँ फिर माशाल्लाह रोटियां भी मैंने बना ली, रायता सैलड सब कुछ बन गया। और इसके बाद फिर यहाँ जी बच्चे माशाल्लाह आ गए खाना खाने के लिए। और अब खाएंगे जी खाना। बाद यहाँ बन रही है चाय हमारे यहाँ। और ये जी पी लेंगे हम चाय।